Great. We have lots of varieties. अलग ही खुशबू आ रही है. Dishes taste करें? Let's do it. Waiter, टेबल में नंबर को बुलाओ. Thank you, sir. Thank you. Thank you. मैम इंटरेस्टिंग. दो नॉर्थ इंडियन के सामने एक महाराष्ट्रियन डिश है. थैंक यू सर. जो भीड़ से अलग होता है वही तो जीतता है ना. कभी कभी सिर्फ अलग होने की चाह में हारता भी है. डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट. हम फिलोसफी कंपटीशन जज करने नहीं बैठे, टेस्ट करते हैं. That is disgusting. कुकिंग का ABC नहीं आता. झोला उठा के आ गए कुकिंग कंपटीशन में. देखो, तुम्हारे 6 फुट वाले ईगो को साइड में रखो. बताओ हमारी डिश में प्रॉब्लम क्या है. अरे खाना है नमक की फैक्ट्री. इतना नमक कौन डालता है खाने में? नमक? तो अब तू देख, तेरी जिंदगी से कैसे स्वाद निकाल लेना है मैंने. इंसान के इरादों से नहीं, मुझ जैसे शैतान के इरादों से पंगा लिया है तूने. अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और 5 लाख तो क्या, 5 रुपए भी नसीब नहीं होने तेरे को. ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान अपनी इंटेलिजेंट साइड में रख के अपने बेसिक्स भूल जाता है. You two and your dish are out of here for me. मिस्टर शिव धूपर, हम यहाँ अपनी बेइज्जती कराने नहीं आए. तमीज से बात करो. What? हम भी यहाँ पे तुम्हारी तारीफों के पुल बांधने नहीं बैठे हैं. कंपटीशन है, क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा. अगर नहीं सुन सकते तो लीव. तुम्हें सिर्फ इंसल्ट करने आता है ना. तुमने पहले ही सब कुछ सोच लिया था, तो ये कंपटीशन बेवकूफ बनाने के लिए रखा था. सच के सामने झूठ बड़ा दिखता है, लेकिन होता नहीं. मैंने खुद ये खाना टेस्ट किया है. तुमने जानबूझ के हमारे खाने में नमक मिलाया, क्योंकि तुम चाहते ही नहीं हो कि हम ये कंपटीशन जीते. Do you believe this? Listen, just get out. जितनी खराब तुम्हारी ये स्पेशल डिश है ना, उससे ज्यादा खराब तुम्हारा दिमाग है. अरे भाड़ में गया तुम्हारा कंपटीशन. और आप लोग भी सुन लीजिए, इस आदमी पे जरा भी भरोसा मत करना. एक नंबर का बदतमीज इंसान है. खुद के फायदे के लिए ये कुछ भी कर सकता है. मेरी बहन का रिश्ता तोड़वा दिया और अब हमें कंपटीशन से बाहर निकाल दिया. मिस्टर शिव धूपर,
पहले खुद को जज करो और फिर दुनिया को जज करो। अब तुम सुन भी लो और समझ भी लो। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो मेरी फैमिली को परेशान करने की कोशिश भी मत करना। अरे बंद करो अपनी बकवास। सच सुनने के लिए ना अपना दिल और दिमाग दोनों खुले रखने होते हैं। तुम्हारे दिल का तो पता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बंद है। अरे जो लड़की अपनी बहन का रिश्ता नहीं बचा पाई, उससे मैं और क्या एक्सपेक्ट करूंगा? तुम्हें रिश्तों के बारे में क्या पता? अगर तुम रिश्ते समझते ना तो आज हमारी बेइज्जती नहीं करते। तुम तो सिर्फ खुद का फायदा देखते हो। तुम्हारा बस चले तो अपने फायदे के लिए तुम अपने भाई को भी मार दोगे। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। शिव, शिव, छोड़ मुझे। रणदीप छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, गेट दिस गर्ल आउट माय होटल। बाहर निकालो इसे। रणदीप छोड़ मुझे। हाथ भी मत लगाना मुझे। हाथ लगाया ना तो मैं ऐसा हाल कर दूंगी दिन में तारे गिनते रह जाओगे। छोड़, छोड़ मुझे। गलती से मैं कहीं मिल जाऊँ ना, तुम मुड़ के चली जाना, वरना अपने होल में फंस जाओगी तुम। अपने होल में फंस जाओगे। क्या कर रहा है तू ये शेफ? बदनामी कराएगा अपने होटल में? अरे होटल की इमेज के बारे में तो सोच। क्या कहा उसने? कि मैं अपने फायदे के लिए अनिकेत को मार दूंगा? अरे उसकी हिम्मत क्या तुम्हें मेरे भाई का नाम लेने की? अरे इंसान गुस्से में कुछ भी बोल देता है। आप सब उसकी साइड लेते हो। शायद सही कह रही है वो। लेने तो वो मुझे ही आया था ना। शिव पुत्र, शिव, ओ क्या कर रहे हैं? शिव क्या कर रहा है यार? वो इतनी कौन पीता है? क्या हो गया तेरे को? और झूठे से ऊपर का सच बोलूं ना तो उस बेपरवाह कुड़ी के लिए तू अपना कीमती खून क्यों जला रहा है? औकात क्या है उस कुड़ी की? और तेरे जो भी वीआईपी वाले मेहमान आने वाले हैं उन पे ध्यान दे तू। सही कह रहा पापा जी, मैं कुछ ज्यादा इमोशंस में बह गया था। और तू मेनू सॉरी बोलेगा? एक कर दूंगा कान के नीचे और इंग्लिश में सॉरी बोल दूंगा। तू यार है अपना जिगर का छल्ला है। तू लग जा काम पे, फिक्र विक्र मत कर, काम पे ध्यान दे। मेरे घर में चोरी करेगा? हाँ, वैसे भी आजकल दिल्ली में झाड़ू ही चल रहा है। मुझे बराबर मजा चखा दिया। चोर 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 चोर, रुक। मेरे घर में चोरी करेगा? हाँ, आई मैं हूँ। रचना तू? वही मैं सोचूं, हमारे घर में कोई चोरी क्यों करेगा? और मुझे एक बात बता, अपने ही घर में क्या मुंह छुपा के घूम रही है? अगर आएगा ये क्या हुआ तुझे? अरे बाप रे। आई देखो ना, पता नहीं फेस पे क्या हो गया। और इसकी वजह से मेरी वो कोलैबोरेशन वाली रील की शूटिंग भी कैंसिल हो गई। आपको पता है मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। अरे रचना क्या करती है बेटा तू? ये तूने
पक्का कोई सस्ती वाली मेकअप क्रीम यूज कर ली होगी, इसलिए पूरा चेहरा तेरा एलर्जी से भर गया बेटा। नहीं आई, मैंने कोई सस्ती वाली मेकअप क्रीम नहीं यूज की है, बस वो ईशानी की क्रीम रखी थी वो लगाई थी फेस पे। अरे देवा परमेश्वरा, तू हमेशा अपनी मनमानी क्यों करती है? तुझे उस मनहूस की क्रीम लगाने की क्या जरूरत थी? आई आप मुझे क्यों डांट रहे हो? शेल्फ पर रखी थी तो मैंने उठाकर लगा ली। अब शेल्फ पर झिंगुर होगा तो उसे भी उठा लेगी तू? हाँ? मुझे एक बात बता, उस मनहूस की चीजों को तू क्यों हाथ लगाती है? तेरे पास जो चीज है वो कम है क्या? बता मुझे। लेकिन आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी क्या गलती है इसमें? एक तो मेरा फेस पूरा खराब हो गया, मेरी रील की शूटिंग कैंसिल हो गई और आप मुझे ही डांट रहे हो। मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। अगर मनहूस ईशानी अपनी कहानी लिख के साइड में हट जाती है और भुगतना मेरी बच्चियों को पड़ता है। ताई आई एम सॉरी। वेरी सॉरी ताई। अरे सुन ना, ऐसे ऑटो क्यों रोक दिया? आई एम सॉरी ताई। क्या हुआ? तू बार बार सॉरी सॉरी बोल रही थी ना, तो रोक दी मैंने ऑटो। अब अच्छे से कान पकड़ के उठक बैठक लगा के सॉरी बोलना। काय? सिर्फ बाजार में सबके सामने उठक बैठक? हाँ तो सॉरी बोलना था ना तुझे, तो अब कान पकड़ के सबके सामने सॉरी बोल। ईशु मूर्खा कुर्ची, पागल है ना तू? तू क्यों सॉरी बोलेगी? जो कुछ भी हुआ ना उसमें तेरी गलती नहीं है, गलती तो उसकी है जिसने जानबूझ के हमारे खाने में नमक मिलाया। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ ताई ये किसका काम है। ये वो सड़ू शिव धूपर का काम है। वो चाहता ही नहीं था कि हम कंपटीशन में हिस्सा लें। ओ मैडम, तो जल्दी करें ना, वेटिंग चार्ज लगेगा फिर। हाँ तो ठीक है ना, दो बहनें मार्केट में बात ही तो कर रहे, डांस नहीं कर रहे। चल। गलती चाहे शिव धूपर की हो या किसी की भी, कुकिंग कंपटीशन जीतकर 5 लाख कमाने का मौका तो चला गया ना। अब क्या करेंगे ईशु? सिटी कॉर्पोरेशन का फाइन भरने के लिए भी सिर्फ 1 दिन बचा है। ताई, तेरी छोटी बहन के अंदर वाली छोटी बहन डायलॉग सुनाना चाहती है। सुनाओ क्या? हिम्मत हारनी नहीं चाहिए और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आने वाला कल हमेशा बाकी होता है ना पप्पा? अब आप बताएंगे भी 5 लाख कहाँ से आएंगे, या अपने टेंशन को व्हाट्सएप कर दो, तब जाके दिखाओगे चमत्कार। अब आप क्यों रुके हो भैया? तभी तो बड़े जल्दी में थे। चलो अभी। What's the status, जीज? एयरपोर्ट रूट पे काफी लंबा जाम दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारी पिकअप कार्स गेस्ट को रिसीव करने पे लेट हो जाएंगी। जैम को भी आज का ही दिन मिला था, और कोई रूट नहीं है क्या? नो शेफ। What a fabulous start to our grand event. जीज, गेस्ट पे हमारा फर्स्ट इंप्रेशन खराब नहीं हो सकता। आप कोई और रूट ढूंढिए, किसी को भेजिए, कुछ करिए प्लीज। ठीक है। सूरज, सूरज, ध्यान नहीं है क्या तेरा? ये दे उनको। ईशु अभी भी गुस्से में है। तो और क्या करूं? आज जो कुछ भी हुआ है ना वो शिव धूपर की वजह से हुआ है। ईशु उस शिव धूपर को भूल जा, अब सिर्फ 5 लाख के बारे में सोच। तू तेरे क्लाइंट से बात कर सकती है ना, अर्बन क्लीन के जीके वाले क्लाइंट्स। हाँ, सब कुछ ट्राई करके देख लिया, कोई फायदा नहीं है। और ऊपर से ये ट्रैफिक जैम, दिमाग खराब करके रख दिया। लगता है कोई बड़ा मिनिस्टर जा रहा है ताई। नहीं तो इस सड़क पे कहाँ इतनी ट्रैफिक लगती है? नहीं, मुझे लगता है आगे कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। ताई दिल्ली है ये, जरा कुछ होता है ना तो लोग तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। हाँ बप्पा, मैं काम पे कैसे पहुंचूंगी? थोड़े पैसे कमाने के लिए एक ही तो रास्ता बचा था, फिर बंद कर दिया। वो तो ठीक है मिस्टर वर्मा, पर एक बात का स्पेशल ध्यान रखना कि हमारे गेस्ट को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? बाय। Are the guests comfortable? हाँ शेफ, तुम्हारे कहने पे पहले ही मैंने गाड़ियों में स्नैक्स और जूसेस रखवा दिए थे, तो टेंशन मत ले, एवरीथिंग विल बी मैनेज। गेस्ट को कोई भी परेशानी नहीं होगी, ट्रस्ट मी। आई होप सो। ये तो ऐसे हो गया जैसे टेस्ट के लिए पूरी प्रिपरेशन की और पेपर लिखने बैठे तो याददाश्त चली गई। सारे सियापे आज ही होने थे। ईशु, मैं क्या कह रही थी?
ईशु क्या सोच रही है? भाई वो देख, गाड़ी में बड़े लोग समोसे और पॉपकॉर्न खा रहे हैं। समोसा ले लो, समोसा ले लो। मैडम समोसा ले लो, समोसा। हटना भाई, धंधे के टाइम आ रहा है तू भी। समोसा ले लो, समोसा ले लो, समोसा ले लो, समोसा ले लो। तो अच्छी बात है ना, बेचारे पॉपकॉर्न और समोसा बेचने वालों की कमाई हो रही है। वही तो मैं सोच रही थी, अगर ये बड़े लोगों को पॉपकॉर्न और समोसे की जगह हमारे स्टोर का टेस्टी खाना खिला दिया तो? मतलब जब सर पे मुसीबत आती है ना, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल ही जाता है। बस उस रास्ते को पहचानना आना चाहिए। थैंक यू पापा। मैं कुछ समझी नहीं ईशु। भाई देख, ट्रैफिक जैम में बैठे बैठे ये बड़े लोगों को भूख लगी है, हमें पैसों की जरूरत है और उन्हें टेस्टी खाने की। हमारे कुकिंग कंपटीशन का पिटला भाकरी रोल खिलाने का परफेक्ट टाइम है। कैसा लगा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है, पर कितना चलेगा पता नहीं। ताई, जिंदगी में जब किस्मत का एक दरवाजा बंद हो जाता है ना, तो अपनी मेहनत और हिम्मत से दूसरा दरवाजा खुल ही जाता है। तुझे फिल्मी डायलॉग जैसा लग रहा है ना? कोई बात नहीं, आज हम इसे हकीकत में बदल देंगे। ज्यादा मत सोचता ही, चल पापा का नाम लेके अपने 5 स्टार रेटिंग वाला पिटला भाकरी का रोल ठेचे के टचके के साथ खिला देते सबको। चल बोल, गणपति बप्पा मोरया। गेस्ट होटल पहुंचने वाले होंगे। इट्स लेट एंड आई एम श्योर दे विल बी डैम हंग्री। डिनर प्रिपरेशन पे हमारी साइड से कोई भी कमी नहीं हो सकती। आई थिंक वी शुड डबल चेक। थैंक यू। पिटला भाकरी का रोल खाएंगे, एकदम फ्रेश है, दिल्ली में और कहीं नहीं मिलेगा। सॉरी, व्हाट इज इट? पिटला भाकरी का रोल टॉप क्लास महाराष्ट्रन डिश है, एक बार ट्राई करके तो देखिए। हेलो, प्लीज लीव। ये रोड वाला अनहाइजीनिक खाना कौन खाएगा? बेबी लेट्स ट्राई दिस। वैसे भी बहुत भूख लगी है। नो वे, आई एम नॉट हैविंग दैट स्ट्रीट फूड। सुनो, एक दे दीजिए। जी। हाउ मच? सिर्फ 200 रुपए। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। Maybe it's yummy, huh? You should try this. It's actually very tasty. Actually, excuse me. एक और देना। एक और? हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। मेरी फैमिली वहां पे, आप उन्हीं को भी दे दीजिए। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी, लीजिए। I must tell you, आपकी डिश बहुत टेस्टी है। मैंने आज से पहले कभी ये डिश ट्राई नहीं की। थैंक यू। वैसे क्या नाम बताया आपने इस डिश का? पिटला भाकरी का रोल। एक्चुअली सर, हमारा यहीं पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, हम पार्टी ऑर्डर्स भी लेते हैं। आप एक बार ऑर्डर देख लीजिए। श्योर। थैंक यू। थैंक यू। मैं आपको मेरे रेस्टोरेंट का कार्ड दे देती हूँ, ये लीजिए, ये हमारा कार्ड है। श्योर, थैंक यू। थैंक यू। Welcome everyone to the Grand Regalia. I'm so sorry about the mess, but
Delhi traffic. Please have something to eat, have something to drink. No, that's okay. आपको भूख तो लगी होगी. लंबा सफर था, कुछ खा लिया. I mean, we had something on the way. No worries. In that case, please allow the bellboy to escort you to your rooms and make yourselves at home. Mr. Shiv, can we have a word? क्या हम बात कर सकते हैं? जी. I know हमने डिस्कस करके मेन्यू डिसाइड किया था, बट हम अपने मेन्यू में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं. Oh, absolutely. We have some of the best chefs in the country. Just say the word. No, I mean, we have something in our mind. Something, I'm not getting the word. Pitla bhakri. Exactly. Just add this in the menu. Your wish is our command. Please get some rest. We'll take it from here. The hell is a pitla bhag? It's a Maharashtrian dish. I don't know इसको कहाँ से पता लग गया यार. Sorry, I forgot. एक लड़की मिली थी. उसने ये काट दिया. वही से डिश ऑर्डर कीजिएगा. Okay. Thank you. कभी आना हमारे रेस्टोरेंट में. गेस्ट सर्विसेज और गेस्ट रिलेशंस बराबर समझ में आएगा आपको. क्या नाम है तुम्हारे रेस्टोरेंट का? सुलोचना's फूड है. ईशानी का होटल.